देखिए, एक तरफ जहां किसानों का मत उनकी मांगों के लिए सही है, जिसके लिए वो एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी किसानों से बातचीत को लेकर के तैयार है, लेकिन फिर भी कोई हल सामने नहीं आ रहा। किसान लगातार दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कड़े इंतजाम उन्हें बार बार विफल कर रहे हैं। लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर के दृढ़ हैं। सरकार भी किसानों से बातचीत करने को पूरी तरीके से तैयार है और इसी बीच दिल्ली बॉर्डर पर और चिल्ला बॉर्डर पर फिलहाल आवाजाही सामान्य नजर आ रही है। पांचों बॉर्डर पर इस वक्त पुलिस प्रशासन का सख्त पैरा है। मैं इस वक्त चिल्ला बॉर्डर पर हूं। देखिए, चिल्ला बॉर्डर इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जब किसान आंदोलन 2021 में हुआ था तब 2.5 महीने तक किसान यहां पर डटे थे और भारी जाम की स्थिति यहां पर थी। लेकिन देखिए आज की तस्वीर, क्योंकि किसान आंदोलन एक बार फिर से जारी, अपनी मांगों को लेकर किसान उतर गए। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें लगातार सामने आ रही, किस तरह से किसान आमने सामने। चलिए चिल्ला बॉर्डर की आपको तस्वीर दिखाते, किस तरह से प्रशासन की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ नोटिफिकेशन जारी। इस तरफ की अगर बात करें तो ये नोएडा इधर जाता है। हालांकि ट्रैफिक इस वक्त बिल्कुल स्मूथ है, वाहनों की आवाजाही बिल्कुल यहाँ पर स्मूथ चल रही है। अब ये तस्वीर देखिए, यहाँ से बैरिकेडिंग की शुरुआत होती है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस मुस्तैद है। अब तस्वीर आपको दिखाएंगे कि प्रशासन ने किसी भी तरह के प्रदर्शन से निपटने के लिए किस तरह से इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। तो देखिए ट्रैफिक इस वक्त बिल्कुल स्मूथ है। यहाँ पर ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। अब इन तस्वीरों को दिखाएंगे। कैमरा पर्सन से मैं गुजारिश करूंगी कि आप इधर आइए और देखिए किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। और देखिए बड़ी बड़ी कील यहाँ पर लगाए गए हैं, कटीले तार वहाँ पर मौजूद है कि अगर कोई भी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो किस तरह से यहाँ पर स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। हालांकि चिल्ला बॉर्डर पर ट्रैफिक बिल्कुल सही चल रहा है और वाहनों की आवाजाही भी बिल्कुल इस वक्त सही है। कैमरा पर्सन मोहित सिंह के साथ मैं रंजना रावत, भारत 24। और इसी बीच सुरेश मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे साथ। सुरेश, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और वहां की क्या स्थिति है? किसान क्या बातचीत के लिए तैयार हैं और अब यहां से उनके वापस जाने की बात हो रही है या फिर आगे अभी भी कूच करना चाहते हैं किसान? देखिए, इस समय हम लोग खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पे और यहाँ पे सुबह से हम लोग हैं यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल जो बिल्कुल सामान्य है। कल जो माहौल था काफ़ी टेंस था क्योंकि किसानों ने आह्वान किया था, दिल्ली कूच का नारा दिया था। उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए थे, लेकिन दिल्ली के अंदर उनकी एंट्री नहीं हो पाई, उनको पहले रोक दिया गया। ये उत्तर प्रदेश बॉर्डर है, गाजियाबाद का है। ये रास्ता देखिए, यहाँ पर कल भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे, लेकिन आज देखिए कि यहाँ पर क्योंकि अब स्थिति धीरे यहाँ पर नॉर्मल हो चुकी है, ट्रैफिक खोला जा चुका है और यहाँ पे पुलिस के पुख्ता इंतजाम की वजह से ही अब किसानों का यहाँ पे आना नहीं हो पाया है। लेकिन पुलिस अभी भी एहतियात बरत रही है। पुलिस लगता है कहीं किसी तरह से किसान यहाँ ना पहुँच जाए, क्योंकि किसानों की मंशा यह है कि दिल्ली पहुँचे, जंतर मंतर तक पहुँचे, यानी दिल्ली में उनकी वो एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की सभी सीमाओं पर देखा जाए तो वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने की वजह से किसान अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाए। मैं अपने कैमरामैन कहूँगा कि आपको दिखाएंगे कि ट्रैफिक भी देखिए, इस समय जो शाम के समय है और आप देखिए कि कल जो यहाँ जो हालात थे बड़े बद से बदतर थे, क्योंकि ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ बहुत स्लो था, ट्रैफिक को जाने नहीं दिया जाता। लेकिन आप देखिए कि कितना ट्रैफिक खुला हुआ है, गाड़ी आराम से आ रही है, जा रही है। हाँ, उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो इस शॉर्टकट रास्ते से जाते थे। ये शॉर्टकट रास्ता जो यहाँ बंद कर दिया गया है किसानों की वजह से, बैरिकेटिंग कर दी गई है, आगे जो है कंक्रीट लगा दी गई है, जो कटीले तार लगा दिए गए हैं, क्योंकि पुलिस तमाम एहतियात बरती। क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ है तो पुलिस उन सबको देख के सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम कर रही है। जी, मेरे दो और सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, थानेश्वर शर्मा और अक्षय राय इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, पहले आपका रुख करते हुए, आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए, मैं अभी कुछ ही देर पहले शंभू बॉर्डर पर था। शंभू बॉर्डर पर चूंकि यहाँ इस समय इंटरनेट फैसिलिटी बंद है और मोबाइल पर बात भी नहीं हो सकती, इसलिए मैं शंभू बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक इस समय मेरी स्थिति है। और यहाँ पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि किसानों ने कल जिस तरीके से 2 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तोड़ दी थी और आज तीसरी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ना था, उसके लिए किसान तकनीकी रूप पर आज खास तौर पर मजबूत होकर आए हैं। कल जिस तरीके पूरा दिन अर्धसैनिक बलों द्वारा 11:42 से रात 9 बजे
के बाद तक भी टीयर गैस के गोले बरसाए गए थे, उनसे बचाव के लिए आज किसान विशेष रूप से तैयार होकर आए हैं। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि क्योंकि आज तीसरी लेयर की सुरक्षा तोड़नी थी, जिसमें कि कंक्रीट के साथ जमीन पर कीले गाड़ी हुई है, उसको तोड़ने के लिए जेसीबी की जरूरत पड़ती है। तो किसान जो अच्छे मजबूत वाले हाई पावर के ट्रैक्टर होते हैं, उनकी जेसीबी मशीनें बनाकर लाए हैं। और खास बात यह है कि उस ट्रैक्टर के चारों तरफ जो ड्राइवर चलाएगा, ड्राइवर को प्रोटेक्शन देने के लिए उसके चारों तरफ लोहे की मोटी जाली लगी हुई है। जाली के ऊपर उन्होंने गिल्ली बोरियां डाल के उसके ऊपर पानी की बौछार कर रखी है। यदि टीयर गैस का गोला उस पर गिरता है तो ट्रैक्टर चालक जो उस पर कोई असर ना करे। साथ ही साथ किसान जो स्प्रे करने वाली बड़ी मशीनें होती है, जिनसे पानी की बौछार की जाती है, उससे जहां भी टीयर गैस का गोला गिरता है वहां पर पानी की बौछार कर देते हैं। और हजारों की संख्या में यहां पर बोरियां लाई गई, उनको गीला किया गया। सबके हाथ में एक एक बोरियां हैं, जहां भी टीयर गैस का गोला गिरता है उसको वहीं की वहीं डाल दिया जाता है। धान साफ करने के लिए, फसल साफ करने के लिए मंडियों में जो बड़े बड़े पंखे लाए जाते हैं, वो पंखे लाकर यहां पर खड़े कर दिए गए। जहां भी टीयर गैस का गोला गिरता है उन पंखों को चला दिया जाता है और अर्धसैनिक बलों की तरफ उसका धुआं करने का प्रयास किया जा सकता है। मैं कह सकता हूं कि आज किसान तकनीकी रुख पर बहुत मजबूत होकर आए हैं और साथ ही साथ अर्धसैनिक बलों ने अभी तक उन्हें आगे कुछ नहीं करने दिया। तीसरी लेयर की सुरक्षा जो थी, अभी तक किसान तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। ठीक है, अक्षय राय कृषि भवन के सामने से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, क्या बातचीत की कोई परिस्थिति बनती हुई अभी नजर आ रही है? क्या कुछ किया जा रहा है? आला अधिकारियों की तरफ से कुछ रिएक्शंस आए हो अगर? देखिए शिखा, मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि किसानों से संवाद करने का, स्थापित करने का कोशिश किया जा सके, लेकिन अभी किसान संगठनों से बातचीत नहीं हो पा रही है। सरकार ने दरवाजे खोल रखे हैं कि आइए बातचीत कीजिए। अर्जुन मुंडा ने अधिकारियों के साथ चर्चा की है, कुछ मंत्रियों के साथ भी चर्चा उनकी हुई है। खबर आ रही है कि पीयूष गोयल के साथ भी उनकी बातचीत हुई है और अभी फिलहाल वो कृषि मंत्रालय में मौजूद है। साफ तौर पर है कि सरकार के सामने चुनौतियां हैं कि किस तरह से जो किसान दिल्ली की तरफ कूच करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं उसको रोका जा सके। और प्रशासनिक मशीनरी के साथ साथ सरकार भी अलर्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई समाधान निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। सरकार यही कोशिश कर रही है कि किसी तरह से किसानों को मनाया जा सके और खास करके एमएसपी का जो मुद्दा है, क्योंकि सरकार ये मानती है कि उसमें अभी समय लग सकता है। साथ ही साथ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से हटने की बात कही जा रही है, उस पर भी तमाम संगठनों से चर्चा करने की जरूरत होगी। एफटीए से हटने की बात जो कही जा रही है, उस पर भी तमाम संगठनों से और स्टेक होल्डर से चर्चा करनी होगी। तो सरकार कहती है कि इसके लिए समय चाहिए और आइए टेबल पर बैठिए, बातचीत कीजिए। 2 दौर की बात हो चुकी है, लेकिन अभी भी दरवाजे सरकार ने बंद नहीं किए हैं और यही वजह रही है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसान संगठनों से बातचीत किया जा सके। बहुत सारी मांगे हैं जो इन किसान भाइयों की है, लेकिन पेच कहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव के वक्त ही हमेशा ऐसे आंदोलन चुने जाते हैं क्या? और विपक्ष जिस तरीके से राजनीति शुरू कर चुकी है, एक तरफ किसान है, एक तरफ जवान है और बीच में जो राजनीति है, और उस राजनीति के घून में हर कोई इस वक्त पिस रहा है। कम से कम जो जनता है, जो आवाजाही वहां करती है, वो तो जरूर पिस रही है। तो फिर इस पर फुल स्टॉप लगता हुआ कैसे नजर आ रहा है? और देखिए, फुल प्रूफ प्लान अगर देखा जाए तो बनता हुआ दिख नहीं रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि किसान संगठनों से चर्चा की जा सके, लेकिन किसानों का ये कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो हटने को तैयार नहीं है। और प्रमुख मांगे सबसे बड़ी रही है कि एमएसपी की गारंटी वो मांग रहे हैं, जो इतनी आसानी से मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। दूसरी नंबर की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होने का मतलब है कि भारत का व्यापारिक जो चीज़ें हैं वो काफ़ी गड़बड़ हो सकती हैं। एफटीए से बाहर करने की बात कही जा रही है कि किसानों से और भारत को वहाँ से हटना चाहिए। साफ तौर पर है कि ऐसे कुछ मसले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मसले भी हैं, भारत के व्यापारिक जो हित हैं उससे भी जुड़े हुए हैं, और सरकार ये मानती है कि इसको इतनी आसानी से हटाना संभव नहीं हो सकता। कुछ ऐसी मांगे जरूर रही हैं कि जैसे किसान कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए लगातार सरकार तैयार दिखती है। इसके अलावा जो रिपोर्ट दर्ज की गई थी उसको हटाने की बात लगातार करती हुई दिख रही है। ये कहा जा रहा है कि आइए टेबल पर बैठिए और बातचीत से ही हल निकाला जा सकता है। अर्जुन मुंडा ने लगातार संवाद करने की कोशिश की है और अभी भी अधिकारियों के साथ वो संपर्क बनाए हुए कि किस तरह से इस का जो हल है वो निकाला जा सके। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया। थानेश्वर आपका भी और इसके साथ ही सुरेश आपका भी फिलहाल बहुत शुक्रिया।